आप पर आरोप है जो मुखिया जी कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकले, मास्क सैनिटाइज़र लोगों के बीच वितरित नहीं किए, क्या कहां तक सच है? आरोप को सही साबित करने के लिए लगभग 20-25 साल चाहिए कम से कम, और प्रजातंत्र में एक आरोप जेन्युइन चीज़ है, लगना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण का सवाल है, हर एक वार्ड कमिश्नर वार्ड वाइज बुला के उनको प्रदान किया गया। उसका रिसीविंग का लिस्ट मेरे पास है, फ़ोटो के द्वारा उनको दिया गया, और कितना नंबर रिसीव किए उनको जाके दिया। उसके बाद भी पब्लिक जो रिसीव किए हैं, शायद वार्ड कमिश्नर के पास उसका रिसीविंग भी है। ये जांच पड़ताल का चीज़ है, ये मिल जाएगा। और आरोप वही आदमी लगाते हैं जो अपने काम करने में सक्षम नहीं है। ये सड़क लोगों की मांग है, जो इस सड़क मुखिया से लोग मांग कर रहे हैं जी, इस सड़क को बनाने के लिए मुखिया जी सड़क बना नहीं पाए हैं। कई मुखिया जीते, चुनाव जीते हैं, मगर इस सड़क को नहीं बना पाए हैं। लोगों को बरसात में पानी कीचड़ में जल जमा होने के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग चाह रहे हैं कि मुखिया जी वादा करें जी, सड़क को बनाए जो लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। क्या मुखिया जी क्या निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो 5 साल में नहीं बन सका, उसके लिए मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। और खुद मैं बोल रहा हूँ जो नहीं बन सका हमसे, लेकिन इस बार मैं जनता से आशा करता हूँ आप हमको साथ दीजिए। पहला काम, पहला रोड ये बनाएगा, एकदम गारंटी। नमस्कार दोस्तों, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं बरौनी प्रखंड के बभनगमा पंचायत के पुस्तकालय भवन में बभनगमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह के सामने हूँ। इनसे बात करते हैं। ये निवर्तमान मुखिया है। 5 साल का इनका कार्यकाल कैसा रहा, जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया, सरकार की योजना को जनता तक कितना पहुंचाया, ज़रूरतमंदों को कितना इन्होंने काम किया, इसी पर मैं पंकज जी से बात करता हूं। 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? नमस्कार, मैं पंकज कुमार, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बभनगमा। संजोग से जनता ने साथ दिया और भरपूर योगदान दिया मैं विकास कार्यों के लिए। सरकार का जो भी योजना था लगभग वंचित तबका तक पहुंचाने का प्रयास किया। 100% तो सफल नहीं हुआ, कुछ ग्रामीण बच गए, जैसे वृद्धा पेंशन, कुछ घर जो मिलना चाहिए था लाइन में है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग सफल हुआ। कुछ आदमी छूटे हैं तो उनका भी सीरियल नंबर में ऐड कर दिया गया है पंचायत से, संभवतः बिना पैरवी का मिल जाएगा, ये प्रयास रहा। सड़क निर्माण, सड़क संपर्क निर्माण जहाँ तक संभव हो सका, पब्लिक का सहयोग मिलता गया, हम आगे बढ़ते गए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो चुनाव के समय घोषणा पत्र में था मेरा, जो बिजली का व्यवस्था होगा, उसके लिए एक मिनी पावर प्लांट का, बोलने से पावर हाउस बोलेंगे, उसका स्थापना किया अपने पंचायत में। उससे लगभग अभी लिंक तो नहीं जुड़ा है, लेकिन 80% आबादी उससे जुट गए और बिजली का फ़ायदा उठाना चालू किया। खास करके किसान भी उससे लाभान्वित हुए हैं अभी तक के माहौल में जी। 5 साल के अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन रहा? महत्वपूर्ण काम सबसे महत्वपूर्ण काम था बिजली व्यवस्था और बुनियादी सुविधा गांव में था, जो कि सरकार के द्वारा ही संपर्क जल नल घर घर तक पहुंचाना। उसमें भी लगभग 90% तक सफल हो गए हैं और आशा है जो ये भी बचा हुआ 10% कार्यकाल में हो जाएगा। दुर्भाग्य से कोरोना काल में बहुत इसका प्रभाव हुआ
नहीं तो अपना पंचायत लगभग खुश रहता सभी चीज़ माहौल में। आप पर आरोप है जो मुखिया जी कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकले, मास्क सैनिटाइज़र लोगों के बीच वितरित नहीं किए, क्या कहाँ तक सच है? आरोप को सही साबित करने के लिए लगभग 20-25 साल चाहिए कम से कम, और प्रजातंत्र में एक आरोप जेन्युइन चीज़ है, लगना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण का सवाल है, हर एक वार्ड कमिश्नर वार्ड वाइज बुला के उनको प्रदान किया गया। उसका रिसीविंग का लिस्ट मेरे पास है, फ़ोटो के द्वारा उनको दिया गया, और कितना नंबर से रिसीव किए उनको जाके दिया। उसके बाद भी पब्लिक जो रिसीव किए हैं शायद वार्ड कमिश्नर के पास उसका रिसीविंग भी है। ये जांच पड़ताल का चीज़ है, ये मिल जाएगा। और आरोप वही आदमी लगाते हैं जो अपने काम करने में सक्षम नहीं है। धन्यवाद। तो इस बार बतौर आप मुखिया प्रत्याशी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार जो वोट अपने काम के दम पर आप मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, काम के दम पे मांग रहे हैं। और काम के साथ साथ मैं अपना एक स्वच्छ छवि ईमानदार का रखा पंचायत में, जो शायद उंगली नहीं उठा सकता है। पंचायत की योजना में मैं किसी से कोई पैसा लेने का बात हुआ, भ्रष्टाचार कम किया, जो हमसे संभव हो सके कम का प्रयास किया। गरीब आदमी को योजना उनके घर तक पहुंचाया, मैसेज देके। सबसे बड़ा उद्देश्य था मेरा, जो हमसे मुखिया बनने से पहले एक मुखिया का सर्किल होता था, मैं उस सर्किल को तोड़ दिया। पंचायत भवन में कोई भी आदमी या तो रिक्शा पुलर हो या तो हवाई जहाज वाला हो, कोई भी बिना बाधा का मिल सकता था मुखिया से। ये मैं एक परंपरा को चालू किया और अभी तक रखा हुआ है। आगे प्रयास रहेगा इससे बेहतर और सुविधा हम जनता को दे सकें। विगत चुनाव परिणाम से मालूम हो रहा है जितने भी निवर्तमान मुखिया हैं सब हार रहे हैं लगभग, इसका क्या कारण है? कारण जनता का अटूट विश्वास, जनता के वादे पे खरा उतरना। 3-4 चीज़ का था वादा, जो मैं हर एक दिन मिलूँगा आपको पंचायत में 365 दिन, उस वादा पे कायम रहा। कोई भी आदमी है गरीब, अगर जो जिनसे नहीं हो सकता है फॉर्म भरने का, उनका फॉर्म भी फिलअप किया मैं। सुधार त्रुटि फॉर्म में जो भी है कहीं भी, वो त्रुटि को भी दूर करके प्रयास हर हमेशा तक रहा। ये आदमी दोबारा फिर से नहीं घूमे, इनका योजना इनके हाथ में मिल जाए, हर हमेशा प्रयास किया। और इस प्रयास को जनता ने हाथों हाथ लिया, जिसका परिणाम आपको इस चुनाव के बाद देखने में मिल जाएगा। और मैं पिछले चुनाव की तुलना अपार बहुमत से जीत रहा हूँ। पूरा आत्मविश्वास है इस चुनाव में, जो आपने विकास किया है, विकास के दम पर आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, और यही आशा है जनता से भी। धन्यवाद। और निश्चित रूप से अभी ढेर सारी सरकारी योजना है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि लास्ट 15 साल में एक नया सड़क का निर्माण नहीं हुआ था मेरे पंचायत में। उस विडंबना को झेलते हुए मैं इस 15 साल में 5 साल में 15 बाकी 15 साल का काम मैं किया हूँ अपने हिसाब से। जनता भी बखूबी समझती है। व्यक्तिगत योजना या तो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया या मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया, जिसका अप्रोच धीरे धीरे पब्लिक के साथ किया है। और इस कार्यकाल में 100% मेरी कोशिश जारी रहेगी, जो 100% सरकार का योजना पब्लिक के पास पहुँचे। धन्यवाद। बभनगामा पंचायत का सबसे प्रमुख समस्या क्या है? आपके क्षेत्र का, जहाँ से मुखिया है, उसकी बहुत बड़ी समस्या क्या है जिसको आप हल करने में असफल हैं? बभनगामा पंचायत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जो कि ग्रामीणों को चाहिए। दुर्भाग्य बोल सकते हैं, मुखिया चुनने के बाद स्वास्थ्य केंद्र एक बभनगामा में है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरा अकाउंट खोला गया।
और इस साढ़े 5 साल के अंतर्गत 50 पैसा का भी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट से नहीं हुआ उसमें। ये एक दुर्भाग्य है मेरे पंचायत का। और सेकंड है बुनियादी शिक्षा का अभाव, जो कि आपस में ग्रामीण के माहौल के कारण वो शिक्षा बिगड़ा। मैं उसको जनता में विश्वास दिला के यथासंभव लाने का प्रयास किया हूँ। और मेरा आगे का जो एजेंडा है शिक्षा बेस एजेंडा, स्वास्थ्य बेस एजेंडा, और इसको फलीभूत कराएंगे ही। जनता का साथ है, जनता का विश्वास है मेरे पास। कोरोना काल में आपने देखा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में नहीं है, इसके लिए आपने कोई पहल किया या कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के उपकेंद्र आए, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े? जी, पहल किया, ढेर सारा चिट्ठी का आदान प्रदान किया, मेरे पास रेफरेंस भी है। संजोग से पंचायत की संपत्ति है, जो भी मैं चिट्ठी या पत्र आदान प्रदान किया हूँ, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेरे पास 5 साल का रिकॉर्ड है, डे वाइज रेफरेंस नंबर के साथ, किसको किसको किस दिन चिट्ठी लिखा गया। लेकिन उत्तर में आश्वासन केवल मिला, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं। इस बार स्वास्थ्य को लेके चुनाव के बाद एक जन आंदोलन का रूप लेंगे, तभी जाके ये फलीभूत हो सकता है। आप अपनी जीत के प्रति कितना आशान्वित है? आपने विकास का काम किया है, अच्छा काम किया है, तो आपकी जीत पक्की है, सुनिश्चित है, इस पर आप क्या कहें? अब मेरी जीत सुनिश्चित है। जनता का विश्वास देख के, जनता का आभार देख के, हर एक काम में जनता का वाहवाही देख के मेरे मन में एक विश्वास जगा, जो पंचायत का लगभग 70 से 75% आबादी मेरे नाम से सहमत है। वोट देना नहीं देना उनकी मर्जी, उस पर विश्वास कर सकते हैं जो मेरी जीत सुनिश्चित है। और निश्चित रूप से जनता का प्यार मेरे साथ है, 100% है ये चीज़। जनता से वोट मांगने का आपका तरीका क्या? जनता से वोट मांगने का तरीका, उनको वास्तविक चीज़ से परिचय कराना, झूठ नहीं बोलना, जो संभव है सके उतना का एग्रीमेंट करना जनता के साथ, और जो संभव नहीं है वहीं पे साफ डिनाई कर जाना, ये हमसे संभव नहीं है। प्रयास कर सकता हूँ, आगे आप बढ़िएगा, इसमें मुझे कठिनाई होगी, लेकिन जो चीज़ होने का जा रहा है उसको मैं अपना जुबान पे भरोसा दिया, जुबान पे भरोसा दे के कार्यान्वित किया। उसी जुबान के भरोसा पे जनता हमको आशान्वित कर रही है चुनाव जीतने के लिए। इस बार अगर चुनाव आप जीत जाते हैं दोबारा, तो प्राथमिकता के तौर पर बभनगमा पंचायत के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा, जिसके लिए मेरे गांव में उपकेंद्र भी दिया गया, ANM वगैरह वो भी सब आते हैं, लेकिन ये जनता को जानकारी नहीं है। जनता की जानकारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र का खुलना टाइमली, किस दिन में कितना बजे तक खुलेगा, ये जानकारी उपलब्ध कराना, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है दवाई का, उसका उपलब्ध करवाना मेरी प्राथमिकता है सबसे पहली। सेकेंड में है शिक्षा, तीसरी सबसे बड़ी है स्वच्छता, जिसके लिए नाली चाहिए, नाली का निर्माण, और वो मनरेगा से संभव है, जिसका योजना में बना लिया हूँ। अब आगे जनता जीतती है, फिर वो कन्वर्जन करूँगा। मैं आ रहा हूँ तो देखा सड़क पर जल जमाव है, सड़क टूटी हुई है, बरसात रात भी बारिश हुई है, तो नाला का व्यवस्था नहीं हो रहा, पानी बह रहा, सड़क तो टूटेगी, इस पर आप क्या कहें? विगत साल में भी चुनाव के बाद मैं कोशिश किया था नाला बनाने का, लेकिन पंचायत स्तर पे गरमजरुआ ज़मीन का अतिक्रमण लगभग 99% है। मैं इसमें ग्राम सभा भी किया, आम सभा भी किया, इसका प्रस्ताव भी लिया। जो गरमजरुआ जहाँ तक है ये सरकार का काम है, लेकिन हमको आप नाला बनाने का एक जगह दो ताकि आप स्वस्थ रह सको, लेकिन उसमें योगदान नहीं मिला। संजोग से अदालत द्वारा अभी लगभग कुछ गरमजरुआ ज़मीन का उद्धारीकरण हो रहा है, शायद उसमें चांस मिले। अगर उसमें नहीं भी मिलता है तो मैं सड़क के बीचों बीच एक नाला का निर्माण कराऊंगा, हर एक घर से उसको जोड़ के
जो पानी का बहाव एक गड्ढा में, जो पुराना गड्ढा पोखर है, वहाँ तक अप्रोच बना के उसको कल्याण करने का प्रयास करूँगा। इस चुनाव में आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? मेरे हिसाब से, जनता का विश्वास के हिसाब से, मुख्य मुकाबला में अभी तक कोई नहीं दिख रहे हैं। सब आपस में वोट कटवा का राजनीति किए हैं। उनका उद्देश्य था वर्तमान मुखिया को हराना। उद्देश्य विहीन लेके अगर विपक्ष रहेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को फायदा होता है और निश्चित रूप से जीत उनकी होगी। इस चैनल के माध्यम से आप बभनगमा पंचायत के जनता को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता से, बभनगमा पंचायत के जनता से संदेश है, एक बार फिर से विश्वास बहाल करें मेरे ऊपर। मैं लास्ट चुनाव में भी विश्वास पे खरा उतरा, इस बार भी विश्वास पे खरा उतरूँगा निश्चित रूप से, और कल्याणकारी योजना को लाभान्वित करने के लिए यथासंभव प्रयास करूँगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। जनता पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से जिताने का प्रयास करें ताकि मैं फिर तन मन से अपने पंचायत को आदर्श बनाने का काम करूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच बभनगमा पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह से बातचीत हो रही थी। अपने काम के बारे में उन्होंने बेबाकी से अपनी राय दी। धन्यवाद। अभी मैं बभनगमा पंचायत में जनता की राय जानना चाहता हूँ। 3 तारीख को मतदान है। मतदान में किस प्रत्याशी को चुनेंगे, कौन कैसा काम किया है, इस पर मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राम गोविंद सिंह। इस बार किस मुखिया, कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? पंकज सिंह जो पहला मुखिया है वही काम अच्छा किया है 5 साल तक। इसको फिर हम लोग पूरे पंचायत का जनता चुन करके चाहता हूँ मुखिया बनाने के लिए। कौन कौन काम किए हैं अपने पंचायत के लिए? हमारी पंचायत के लिए गली गली रोड बन चुका है। दूसरा, बिजली का जो कुमड़ा चौर में प्लांट इन्हीं का लाया हुआ है। स्कूल में छर दिवाली जो है इन्हीं का लाया हुआ है। और जहाँ तक घर उर का जो था, जो बचा हुआ था, वो यह अपना कुछ। मुखिया जी जनता के बीच समय देते हैं? हाँ, देते तो ज़रूर हैं। 2 घंटा तो पुस्तकालय में ज़रूर देते हैं। आपको सरकारी लाभ क्या क्या मिला? घर मिल गया, वृद्धा पेंशन मिल गया है हमको, घर भी मिल गया है, वृद्धा पेंशन भी मिल गया है। जो कि इससे पहले मुखिया थे वो, उनको हम बोले थे एक चापाकल भी वो नहीं दे पाए, और इनके थ्रू हम खाली बोले थे जो हमको एक चापाकल चाहिए, ये बोले ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? संदीप कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? काम रोजगार करते हैं। कहाँ काम करते हैं? रहते हैं बाहर में। बाहर में। हाँ। इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? अभी पंकज मुखिया से सुनेंगे। क्या इनसे क्या आशा उम्मीद है? ऐसा उम्मीद है, अच्छा काम किया है, फिर अगले बार काम करेंगे। अभी जो बनेंगे तो क्या क्या काम किए हैं गांव में? क्या इंदिरा आवास डलवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, रोड सड़क बनवाए हैं, ये सब काम किया। सड़क की स्थिति तो अच्छा दिख नहीं रही। वो जो पुराना वाला था उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। नया जितना बना है, सोलिंग उलिंग उठा है, वो सब अच्छा ही है गाँव में। चलिए, क्या नाम है आपका? पास आपके मुखिया जी ने काम किए हैं पंचायत के लिए? पूरा काम किए। आपको सरकारी योजना का लाभ मिला? हाँ, सरकारी के लाभ मिला है। दौराए भी थे आपको खूब? ना, एक खेप नहीं। क्या क्या मिला आपको? हमको क्या मिलेगा, हम काम धाम नहीं करते हैं, बैठले रहते हैं। आवास मिला? आवास वो पहला मिला है बेटार का, अभी शादी नहीं किया है। अभी वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन हमको अभी अथी ये पूरा है 60 बरस 65 बरस में।
जी 60 साल पूर गया। हाँ 60 साल पूर गया। तो इस बार वोट किनको दीजिएगा? पंकज के देंगे। पंकज जी पर पूरा भरोसा है? भरोसा। ये सड़क लोगों की मांग है, जो इस सड़क मुखिया से लोग मांग कर रहे हैं जी, इस सड़क को बनाने के लिए। मुखिया जी सड़क बना नहीं पाए हैं। कई मुखिया जीते, चुनाव जीते हैं, मगर इस सड़क को नहीं बना पाए हैं। लोगों को बरसात में पानी कीचड़ में जल जमा होने के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग चाह रहे हैं जो मुखिया जी वादा करें, जिस सड़क को बनाए जो लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। क्या मुखिया जी क्या निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो 5 साल में नहीं बन सका, उसके लिए मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। और खुद मैं बोल रहा हूँ जो नहीं बन सका हमसे, लेकिन इस बार मैं जनता से आशा करता हूँ आप हमको साथ दीजिए। पहला रोड ये बनाएगा मैं, एकदम गारंटी जनता। 5 साल में नहीं बनाने का कारण क्या रहा? कुछ एक्चुअली में ज़मीन प्राइवेट का है और विवाद वाला है। बात करते करते धीरे धीरे हम लोग लाए हैं उनको मुआवजा के तौर पे भी। यहाँ तक बोला कि जनता से चंदा करके आपको मुआवजा देते हैं हम। जो जनता जहाँ दे सके, कोई 50 पैसा दे, कोई 5000 दे, कोई 5 रुपया दे, चंदा करके आपका ज़मीन का मुआवजा मैं देता हूँ। आप हमको सड़क बनाने दो। लेकिन फिर वो चुनाव का माहौल देख के तत्काल उसको ब्रेक लगाए हैं। कुछ पॉलिटिकल इशू होगा, लेकिन संभव आशा है निश्चित रूप से इसको हम क्रियान्वित करेंगे। ये कितनी दूरी सड़क बन से 60-65 फीट जी 65 फीट है जी। तो लगभग मेरा 300-350 जनता का आवागमन का कल्याण हो जाएगा। मात्र 65 फीट के लिए 300-350 जनता जो घूम के निकलती है, उसको डायरेक्ट रोड नहीं है। मुखिया जी आश्वासन दे रहे हैं, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? जगह इस साइड में वहाँ भी हमारा ज़मीन है, यहाँ भी हमारा ज़मीन है जी। तो जिस समय ये पुस्तकालय बन रहा था उस समय हम प्रदेश में रहते थे, तो हम बोले कि ये ज़मीन जो है से गैर मंजूरवा ज़मीन है, आइए हम खरीदे हैं घर बनाने के लिए, तो यहाँ ज़मीन आप छोड़ दीजिए और हम भी छोड़कर इतना में रोड बनेगा। तो वो कहे कि नहीं, रोड लेकर रास्ता लेकर एक और छोड़ना नहीं है, जहाँ तक है गैर मंजूरवा ज़मीन उसमें घर बनना है। तो जब हम बनाने लगे तो सब आदमी पहुँच गया, तो 12 अमीन सब न पाए और न पाने वाले ज़मीन को बगल वाला आदमी को बुला कर यहाँ 4 फीट वहाँ 3.5 फीट छोड़कर हम घर दीवार दिए हैं। अब जो है यहाँ पर राजनीति कैसे ऐसे कर दिया कि 12-12 फीट का डिफरेंस होता है। कहीं हो सकता है ऐसा? जब न पाई है हमारा कुइयाँ बुढ़वा कुइयाँ धैल है और कुइयाँ धैल है, रोड धरा हुआ है, सबका ख़त्म कर दिए। अब ये बनाने में डिस्टर्ब देते हैं। जी कह रहे हैं इस बार हम बनाएंगे तो आप हमको कोई दिक्कत नहीं है बनाने के लिए, जो ज़मीन पड़ा है बनाने दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए यहाँ जहाँ तक पड़ा हुआ है हम बनवा दिए हैं, और इतना भी मुखिया जी चाहते हैं तो बना सकते हैं, हम कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए कोई दिक्कत बात। क्या मुखिया जी के आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं जी। हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है जी पब्लिक इनका साथ है जी। तो कह दिए जिस बार जीतूंगा तो सबसे पहले इस सड़क को बनाऊं। हाँ हाँ, कब्बे बोल चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।